देखो, संतुष्ट जीवन जो होता है वो सफल जीवन से हमेशा श्रेष्ठ होता है। क्योंकि सफल जीवन जो है उसका आकलन हमेशा दूसरों के द्वारा होता है, और संतुष्ट जीवन जो होता है वो हमारे स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा आकलित होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, क्योंकि जो भी अपडेट है वो किसी भी न्यूज़पेपर की जो जानकारी है उसके अनुसार अपडेट होती है। तो आप सभी को विदित है कि कितनी जानकारियां गलत भी होती है, सही भी होती है। आए दिन हम देख रहे हैं कि डाटा, कई बार डाटा कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो कहीं न कहीं हम थोड़ा सा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उसके एवेज में ही एक जो ये वीडियो है ये बनाते हैं। तो आज की जो अपडेट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से होगी आपकी जो जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी पदों की भर्ती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान है। ठीक है। एक लेटेस्ट जो अपडेट के अनुसार, चूंकि मैंने तो आपको पीछे एक दो वीडियो में ये बताया है कि जो आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी भर्ती है, जो नियुक्तियां हैं, उन पर स्टे कोर्ट द्वारा लगाया गया है। क्योंकि आज 2-3 दिन से लगातार जो हाईलाइट में मुद्दा है, कोर्ट ने स्पेशल सरकार को निर्देश दिया है कि इतने अध्यापकों की कमी कैसे है। सरकार को 21 अप्रैल को हलफनामा दायर करना है, जवाब देना है। जो नेक्स्ट डेट है 21 अप्रैल है। ठीक है। तो उसी के ऊपर आज की जो अपडेट रहने वाली है, लगभग शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी आपका जो नया सेशन है बच्चों का वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो नियमित भर्ती तो आप सभी को पता है कि नियमित भर्ती तो इतनी आसान नहीं है कि अभी मार्च का तो लास्ट चल रहा है, अप्रैल नए सेशन से पहले तो नियमित भर्ती नहीं हो सकती। क्योंकि नियमित भर्ती यदि हम शेष हरियाणा की बात करें, रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करें, जेबीटी की बात करें, तो सभी को पता है 12, 13, 14 साल हो गई जेबीटी की भर्ती नहीं आई है। ठीक है। स्टेट का भी तो एग्जाम 2025 का ही नहीं हुआ है, वो ही प्रस्तावित है। तो संभवतः जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, विद्यालय में जो अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना अध्यापकों के तो बच्चे स्ट्रगल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सही भी लगता है। कोर्ट द्वारा चूंकि स्टे जारी की गई है, लेकिन हो सकता है कि बीच बचाव भी होता है। तो हो सकता है कि सरकार द्वारा कहा जाए कि भाई अध्यापक स्ट्रगल ना करे, अध्यापकों की हमें रिक्वायरमेंट है, स्थायी जो भर्तियां है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी जो जो मेरे ख्याल से लगभग 6,500 पदों पर जो लगभग 1,800 पद, जिसमें जेबीटी के थे, कुछ टीजीटी के, पीजीटी के, उसमें क्लर्क भी थे, उसमें मेरे ख्याल से ड्राइवर भी थे। 5 प्रकार के पद थे जिसमें बहुत जल्दी आपके मैसेज आने वाले थे, नियुक्ति होने वाली थी। लेकिन कहीं न कहीं वो स्टे लगाया गया था बच्चों द्वारा। जो भी साथी हैं जो ऑलरेडी जेबीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने निवेदन किया था, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमारी जो भर्ती है वो बहुत लंबे समय से नहीं आई है। तो इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो मैसेज आने थे, वहाँ वो जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हुई थी, थोड़ा सा उसमें बाधा आई थी। लेकिन अब बात यह है कि अब तो चूंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो अध्यापक ही चाहिए। और अध्यापक यदि नियमित भर्ती से नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है, हरियाणा कौशल रोजगार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो अध्यापक हैं, उनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसी के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, जहां हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है। 298 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं, 1,051 सिर्फ एक के सहारे। ठीक है। 10 जिलों में 1,211 शिक्षक ज्यादा है, बाकी 12 में कम। मेवात और यमुनानगर में शिक्षा व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर, जब कोई पेशेंट होता है तो वेंटिलेटर आप सभी समझते हैं। ठीक है। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो यहाँ हरियाणा की सरकारी स्कूलों में 15,451 से अधिक पद खाली, इसमें से 298 स्कूलों में नियमित शिक्षक ही नहीं है। तो ये सारी चीजें लगभग हमें पता है। 1,38,502 पद स्वीकृत हैं खाली पदों में। स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के 3978। अब यहाँ दूसरा डाटा है, प्रशिक्षित जो स्नातक टीजीटी है, मौलिक स्कूल हेडमास्टर हैं 7,707, और प्राथमिक शिक्षकों व प्रधान शिक्षक के, तो अभी डाटा कुछ दूसरा डाटा है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ये मामला इतना जोर शोर से, इतना हाईलाइट में है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो नियमित भर्ती का नोटिफिकेशन श्योर एंड सर्टेन आएगा। हाँ, ये मैंने पहले भी देखो, यहाँ एक चीज और लिख रखी है कि ये जो असंतुलन है, जो कंट्रोवर्सी है, जो विरोधाभास है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, एक तो तबादला नीति, राजनीतिक रसूख के कारण
शिक्षक शहरी और सुविधा संपन्न जो जिले हैं करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला को चुनते हैं। ठीक है। सुविधाओं का अभाव नूह जिला जैसे जिलों में, जो मेवात है, जहाँ ऑलरेडी पहले ही साक्षरता दर कम है, जहाँ अध्यापकों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षकों को वहां जाने से रोकती है। वहां बुनियादी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यदि उनकी पूर्ति नहीं होती है, ठीक है, जो बुनियादी चीजें हैं, तो उनकी सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षक वहां जाना पसंद नहीं करते। डाटा प्रबंधन, रिक्त हुए पदों का समय पर जो युक्तिकरण है, रैशनलाइजेशन है, उसका न होना, ये 3-4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये कंट्रोवर्सी है कि अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। और इससे बड़ी बात तो ये है कि जेबीटी की भर्ती रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती ही नहीं आई है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव तो पड़ना ही स्वाभाविक है। यहां मैं एक लाइन और बताता हूं। मंत्री जी बोले कि एचकेआरएन से होगी नई भर्ती। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया फिलहाल जारी है, क्योंकि पहले भी लिस्ट बनाने के लिए कह दिया गया था बहुत जल्दी। सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कम से कम जीवन की जो बुनियादी चीजें हैं उसकी पूर्ति के लिए हमें यदि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति मिलती है तो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नियमित भर्ती तो बहुत लंबे समय से, देखो आपने देखा होगा टीजीटी की वेटिंग लिस्ट फंसे कितने दिन हो गया। और तो और ये मेवात कैडर की जो भर्ती है वही फंसी हुई है। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है, सटे हट चुका है, लेकिन फिर भी विलंब, देरी, पता नहीं चल क्या रहा है। अब इन्होंने कहा कि साथ ही ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति के तहत स्थानांतरण जारी है। यह पूरा होने के साथ सभी जिलों में शिक्षकों का संतुलन बन जाएगा। महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है। तो ऐसा तो मैंने यदा कदा पहले भी आपको बताया है कि देखो जेबीटी की भर्ती तो आनी है, श्योर एंड सर्टेन आनी है। और मेरे ख्याल से 2025 जो एस्टेट का आपका एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद ही आपको मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ हरियाणा जो जेबीटी है, शेष हरियाणा की जो जेबीटी की भर्ती है वो तो आपको देखने को मिलेगी। और संभवतः जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो मैं समझ सकता हूँ कि वो शायद 2027 में आए, क्योंकि 2026 में तो ये जो प्रक्रियाएं होंगी, अभी सी ग्रुप के एग्जाम चलेंगे, संभवतः डी ग्रुप का एग्जाम हो सकता है, और बहुत सी वेटिंग लिस्ट है जो कोर्ट में फंसी हुई है। सी ग्रुप की भर्ती है उसमें भी कोर्ट केस चला हुआ है, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आनी है, टीजीटी वेटिंग आनी है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, इसको ये नहीं कह सकता कि ये श्योर एंड सर्टेन है, लेकिन अनुमान है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है आपका जब 2026 का जब एस्टेट होगा तो उसके बाद शायद जनवरी 2027 जनवरी फरवरी तक आपको देखने को मिले। क्योंकि एमआईएस पोर्टल के अनुसार तो टीजीटी की 14,100 कुछ 87-88 कितनी जो सीट है वो वैकेंट है। तो उसमें लगभग 5,500 तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए, ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है उनको एक्सटेंशन दिया जाए, तो लगभग 9,000 के अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सीटें हैं वो वैकेंट हैं। तो कुछ एक हो सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाएं, और बची हुई जो सीटें हैं 8,000 7,000 जितने भी पद हैं वो संभवतः आपके 2027 जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल कोई तथ्य के साथ प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि जिस हिसाब का जो सिस्टम है, जो पैरेलल में जो कंडीशन चली हुई है उसको देखते हुए जेवीटी की तो श्योर एंड सर्टेन आएंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और लगातार जेवीटी पर ही बार बार जो साथी हैं वो बार बार निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। और आए दिन अभी 3-4 दिन से आप देख रहे हो कि लगातार अखबार में कुछ न कुछ न्यूज आ रही है। कभी कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का डाटा आ रहा है, कभी कभी कोई डाटा आ रहा है, तो लगातार लगातार ये जो डाटा आ रहा है, तो आपकी भर्ती तो आनी आनी है। क्योंकि ये सभी को पता है कि जेबीटी की तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो प्रमोट हो चुके हैं, जो जिनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट है, लगभग 7 7,500 8,000 के लगभग जो सीट वैकेंट है। लेकिन जहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं कि 4,000 प्लस पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन नियमित भर्ती का आएगा। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत यदि हम कंडीशन देखते हैं कि भाई नया सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है कि भाई ये जो प्रक्रिया है वो जारी है। ये प्रक्रिया जब तबादला, जब ट्रांसफर ड्राइव जब संपन्न होगा, ये प्रक्रिया जब संपन्न होगी, उसके बाद में नए सेशन में कुछ एक साथियों को शायद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्तियां देखने को मिले। ठीक है। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगी फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।